हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू जीएस बाई एएस। मैं आपके सामने आज अरिहंत 14,000 एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन सीरीज़ को एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इसके पहले बायोलॉजी के मैंने 800 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। सो आई विल जस्ट टेल यू, कंसीडर वॉचिंग ऑल द लेसन्स, ऑल द वीडियोज़। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। और ये तो सिर्फ बायोलॉजी की बात हुई। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के मैंने ऑलरेडी सीरीज़ पूरे कंप्लीट कर रखे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। तो यू गो एंड वॉच द वीडियोज़, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Substances which are used to bring down the temperature in high fever conditions are called। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम आप हमेशा हमेशा देखिए, ये जो पायर वर्ड होता है ना, पायरोमीटर सुना होगा, जो टेम्परेचर मेजर करने का यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो जब टेम्परेचर चीज़ आ गया ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें पायर वर्ड कहाँ है। तो देखिए, एक है पायरेटिक्स, एक है एंटी पायरेटिक्स। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर को कम करना है हाई फीवर को, तो एंटी लगाना होगा ना, जो कम करेगा वो एंटी हो गया। तो हम लोग इसका आंसर क्या मार्क करेंगे? एंटी पायरेटिक्स। समझ में आया? कभी कभी तो ऐसे हम लोग आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सभी को पता है कि कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वेज होते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या ऑप्शंस दिया है। चेकिंग एटॉमिक ब्लास्ट, ऑफ कोर्स, बिकॉज एटॉमिक ब्लास्ट होने से बहुत सारे जो हैं फ्यूम्स, उसके बाद जो है न्यूक्लियर रेडिएशंस और ये सब जो है निकलता है, जो कि बहुत ख़राब है, ठीक है। अटोमिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफ कोर्स। ये जो ईवी, अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन सी कंपनी, बहुत महान किसी इंसान की कंपनी ने बोला है कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशंस लगवाएंगे। तो वो कौन है? अगर आपको पता है तो मेंशन करिए, नहीं तो गूगल करके आंसर करिएगा बाद में, ठीक है। चलिए, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब कि जो भी सीवेज मतलब समझते हैं ना, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, वो एफ्लुएंस जो होता है, वो अगर अनट्रीटेड तरीके से छोड़ दिया जाए पानी में, तो क्या होगा कि पूरा ख़राब हो जाएगा पानी का क्वालिटी, क्योंकि उसमें कोलिजियम बैक्टीरिया उगता है। आपको पता होगा, कोलिजियम बैक्टीरिया उगने के बाद पूरा जो है वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाते हैं। और दो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत 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 बार पूछा है। क्या है पहला चीज़? तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। तो DO पूछे कि क्या होगा, मतलब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, तो वो कम जाएगा। और BOD पूछे कि क्या होगा, तो वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, एंड ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंस ये भी है ऑप्शन, ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई अमंग द फॉलोइंग आर। एक प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये कैम्बियम है। कैम्बियम में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। कैम्बियम में इस कैम्बियम ऐसे याद रखिए, कैम्बियम का काम जो है बिना बिना न्यूक्लियस के चल जाता है। कैम्बियम का काम बिना न्यूक्लियस के चल जाता है। A man suffering from diabetes mellitus drinks water more frequently as he has to eliminate from the blood extra। अच्छा, ये तो हमको लग रहा है कि बहुत एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया है। पूछा क्या है कि डायबिटीज़ मेल्लिटस जिसको होता है, वो बहुत ज़्यादा बार, बहुत जल्दी जल्दी जाके यूरिन पास करता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में क्या रहता है? जिसको डायबिटीज़ रहता है सबको पता है कि उसके बॉडी में शुगर, या फिर जिस शुगर क्या है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। शुगर इज़ अ ग्लूकोज ना, तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा रहता है। तो बस यही, ठीक है, आंसर हो गया। जॉज आर एब्सेंट इन, जॉज मतलब जबड़ा, किस में एब्सेंट होता है? तो प्रोटोकॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है जॉज। Among the following sets of salient features, which set does not exclusively characterize mammals? Mammals मतलब पता ही है, स्तनधारी जो होते हैं जानवर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन स्किन एंड डाइफोडॉन्ट्स। ये मैंने लास्ट उसमें बताया था ना कि 2 बार हमारा दांत आता है तो हम लोग को डाइफोडॉन्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स होता है, मैमल्स है ना, हम लोग तो अपने से रिलेट करके देखिए, स्वेट ग्लैंड्स होता है तभी स्वेट करते हैं।
हेयर भी होता है, और डाइफोडोंट है, ये तो मैंने बताया था, 2 बार दांत आने को डाइफोडोंट बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ऑफ कोर्स ये तो मैमल्स का सबसे पहले पॉइंट है। स्वेट ग्लैंड्स एंड डायफ्रम, डायफ्रम है ना, डायफ्रम क्या है, जो लंग्स के नीचे में ऐसे एक कर्वेचर टाइप का बना रहता है, जब आप सांस लेते हैं तो और छोड़ते हैं तो उसका भी मूवमेंट होता है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड डायफ्राम, ये तो रिपीट हो गया, जो सेकंड ऑप्शन था उसी का। इन प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, हेयर्स ऑन द स्किन एंड डायफ्राम। एक चीज़ समझिए, ये ऑप्शन 3 जो होगा ना, इसमें एक्चुअली कुछ कुछ ज़रूर दूसरा ऑप्शन दिया होगा, और ये बुक में कुछ प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बुक से कॉपी किया है। तो इसका इसका फ़िलहाल कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन आई गेस इसी में कुछ एक ऐसा ऑप्शंस दिया था कि ये आंसर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए कि स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन स्किन, डाइफोडोंट्स और मैमरी ग्लैंड, डायफ्राम, ये सारे जो है मैमल्स के पॉइंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग में इस कौन सा चीज़ नहीं है इंक्लूडेड, तो scrutiny by the government agencies is not included in the environmental auditing, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया 2, बिकॉज पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम्स तो है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग में, सेफ्टी प्रोविजंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी है, एंड स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स ये भी है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, तो देखिए, न्यूक्लियर प्रोटीन्स नहीं, रेडियो एक्टिव, आपको अगर एक्टिव स्लज ट्रीटमेंट के बारे में पता होगा, जो टैंक्स होते हैं ना, टैंक्स, उसमें यूज़ करके जो है बायोलॉजिकल वेस्ट को रिएक्ट कराया जाता है कि उसमें जो है ग्रोथ हो जाए, और फिर वो मन्योर की तरह काम आता है फील्ड्स में। तो और मिथेन भी निकलता है, 2 चीज़ का काम आता है। तो ये कौन करता है, ये बैक्टीरिया करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, बैक्टीरिया। An ant can see the objects all around it is it due to the presence of, अच्छा, चींटी को ना चारों तरफ दिखता है, चींटी इतनी छोटी सी होती है लेकिन उसको चारों तरफ दिखता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कंपाउंड आई होता है, ठीक है, कंपाउंड आई होता है। आप अगर बचपन में हम लोग वो चींटी का फिगर बनाते थे ना, साइड साइड में ऐसे आकर, तो उसको कंपाउंड आई बोलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन और अगर पूछे कि एयर पोल्यूशन में भी कौन से एलिमेंट का, तो सल्फर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस अकर मेनली ड्यू टू डिसऑर्डर एंड मैल फंक्शन ऑफ, तो जॉन्डिस किसके मैल फंक्शन, मतलब किस कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है, तो लिवर होता है। एक्चुअली लिवर इज नॉट एन ऑर्गन, इट इज़ अ ग्लैंड, ये लास्ट टाइम बताया था मैंने, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, the heat treatment applied to milk before distribution to stabilize and remove disease causing bacteria is called as, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं। पैस्चराइजेशन का आप टेम्परेचर याद रखिए, पैस्चराइजेशन जो है 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है रैपिडली इसको कूल किया जाता है, ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाए, हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाए, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, तो आई गेस सबको ही पता होगा कि ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल करें, तभी जिनको डायबिटीज़ है उनको इंसुलिन की इंजेक्शन लगवानी पड़ती है ना। और इंसुलिन एक्चुअली एक हार्मोन है, ठीक है, और बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज जो होते हैं उससे रिलीज़ होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। और ये क्या कर, तो बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, तो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट को एंड फैट मेटाबॉलिज्म हम लोग के बॉडी का, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद नहीं ऐसे रह रहा है, तो आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर नोन एज, एक ही बार पूरे लाइफ में एक बार जो है ये करते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उन लोग को बोलते हैं मोनोकार्पिक। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मोनो, देखिए मोनो, मोनो मतलब कि एक, और पॉली मतलब ज़्यादा, तो पॉली वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब देखिए, मोनोजेनेरिक, मोनोगैमस, गैमस मतलब कि गैमेट से रिलेटेड हो गया, और जेनेरिक मतलब कि जेनेरिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे। कार्पिक मतलब कि फ्लावर, कार्प होता है ना,
तो मोनोकार्पिक ऐसे करके भी ना एलिमिनेशन मेथड से भी आप ऑप्शंस निकाल सकते हैं। अगर ये पसंद आ रहा है वीडियो तो काइंडली लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इतने सारे मैंने इनफैक्ट ना अरिहंत का प्लेलिस्ट बना रखा है आप लोग के लाइक बेनिफिट के लिए, तो कंसीडर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम ऑल द वीडियोज फ्रॉम देयर एंड इट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, कॉकरोच के लार्वा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, निम्फ, निम्फ निम्फ बोलते हैं। कैटरपिलर तो दूसरा चीज़ ही हो गया, पता ही है आप लोग को, ठीक है। और जो फ्लाई होता है ना डिप्टेरा, जैसे कि हाउस फ्लाइज और इन लोग, उन लोग के लार्वा को मतलब उन लोग के बच्चों को मैगॉट बोलते हैं, ठीक है, मैगॉट। ये जो ऑप्शन दे रखा है मैगॉट तीसरा वाला। और कैटरपिलर जो है लार्वल स्टेज किसका है? तो लेपिडोप्टेरिया, तो ये भी उसी का है, ठीक है, मतलब बच्चे के उसको बोलते हैं, यंग वंस को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड, मतलब कि उन लोग का ब्लड जो है वेसल्स में, जैसे हम लोग का क्या होता है नसों में ब्लड फ्लो करता है ना, उन लोग का नहीं होता है। तो ये किसका है? तो ये प्रॉन में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्रॉन्स में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और हेमोसियोल बोलते हैं, हेमोसियोल, ठीक है, इस चीज़ को। और इन लोग का फ्लूइड कौन सा होता है? हेमोलिम्फ एंड हाँ हेमोलिम्फ बोलते हैं उसको। और ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल clot white flowering in blood vessels while flowing, white नहीं while, this is while, okay, while flowing in blood vessel because of the presence of blood vessel। देखिए बाहर निकल के ब्लड जो है क्लॉट करना ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए विटामिन के ज़रूरी है, मतलब कि फाइलोकिनॉन, और क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर में ब्लड क्लॉट हो जाए, जैसे क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, फ्लो नहीं कर पाता हम लोग के बॉडी में, तो हम लोग की डेथ हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि हेपरिन जो है वो जस्ट ऑपोजिट मतलब काम करता है, उसको एंटी कोगुलेंट बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन, ठीक है। ब्लड वेसल्स में नहीं जो है क्लॉट होता है हेपरिन की वजह से। द लॉक जॉ इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, लॉक जॉ तो बताए थे कि टेटनस को बोला जाता है ना, तो टेटनस तो आप लिख दीजिए, मतलब मार्क कर दीजिए आराम से। लेकिन एक और चीज़ बता दूं आपको कि इसको मतलब कौन करता है, मतलब जो ये रहता है बैक्टीरिया का नाम क्या है, और याद रखिएगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्लॉस्ट्रोडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रोडियम टेटनी, ठीक है। और स्पैज्म्स ऑफ मसल्स होता है, कन्वल्जन होता है, मतलब ऐसे चक्कर सा आता है, लगता है गिर जाएंगे, ऐसा सब चीज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस लैक्स टंग, जीभ किसके पास नहीं है? तो जीभ जो है वो इक्टियोफिस के पास नहीं होता है, जीभ जो है इक्टियोफिस के पास नहीं होता है, ठीक है। Which of the following organs converts glycogen into glucose and purifies the blood? तो देखिए ये ना एक्चुअली लिवर का फंक्शन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है और ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, दिस इज़ डन बाय लिवर। अच्छा एक बात बताइए, मैंने एक चीज़ बताया था आपको, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ कि बाइल जूस जो है वो लिवर सिक्रीट करते हैं और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये मैंने आपको बता दिया है। एब्सेंस ऑफ फिश अलॉन्ग अ रिवर इंडिकेट्स, फिश जो है उसका एब्सेंस रिवर साइड में क्या इसको क्या बोलते हैं कि वो ख़राब हो गया, उसका मतलब वो फिश क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसमें पानी का क्वालिटी ख़राब हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जोन ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो गया है पानी, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ऐसे याद रखिए। मैं तो तरीके बताती रहती हूँ आप लोग को याद करने के, सो आई होप कि आपको बेनिफिट हो रहा होगा। मिनी मार्टर डिजीज़, आई डोंट नो कितना कितना हज़ार बार बता दिया आपको ये मिनी मार्टर डिजीज़, एम से याद रखना है, मिनी मार्टा मर्करी, मिनी मार्टा मर्करी, ठीक है। और लेड से बताया था डिसलेक्सिया और बाकी न्यूरल डिसऑर्डर हो सकता है। और एक बार एक एग्ज़ाम में आया था कि मिनीमाटा, एक्चुअली जापान में हुआ था मिनीमाटा डिजीज़, ये पहले भी बताया था आपको, याद रिकॉल करवा दूँ। और पूछा गया था एग्ज़ाम में कि कौन से
मतलब कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मिनीमाटा डिजीज़ नहीं होगा? तो हर्बीवोर्स था, कार्निवोर्स था, उसके बाद फिर था कि कुछ एक था कि कुछ मतलब ऐसे 4-5 ऑप्शंस दिए थे। हाँ, कि ओनली एनिमल्स हू ड्रिंक ओनली वाटर डू नॉट ईट फूड, ऐसा करके दिया हुआ था। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट किया जा रहा था। तो अब कार्निवोर का आया, ठीक है, तो कार्निवोर और हर्बीवोर पे आया। तो इसका आंसर क्या होगा पता है? किसको नहीं होगा? इसका आंसर होगा हर्बीवोर। क्यों? क्योंकि मिनीमाटा डिजीज़ जो है ना, मर्करी पोल्यूशन की वजह से फिशेज़ ने खा लिया था, और फिश को जो ह्यूमन से कंज्यूम किया, या फिर जैसे छोटी मछली थी उसको कोई बड़ी मछली, फिर बड़ी मछली को ह्यूमन ने कंज्यूम किया, तो उसको हुआ। जो हर्बीवोरस थे, मतलब हर्बीवोर्स थे, जो लोग नहीं खाते थे फिश को, वो लोग बचे रह गए, ठीक है। और मैं बता दूं कि रेड मीट से ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, तो अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो कंज्यूम करना बंद करिए उसको। तो सारे डॉक्टर्स एक ही बात बता रहे हैं कि रेड मीट नहीं कंज्यूम करने का है, क्योंकि उससे एसोसिएटेड बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस हो रही हैं। और हमारे आज के सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बिल्कुल आप दावत नहीं दे सकते हैं रेड मीट खा के अपने बीमारियों को। Nutrients are recycled in the atmosphere with the help of certain microorganisms referred to as, तो उनको डिकम्पोजर्स बोलेंगे ना कि क्योंकि क्या होता है कि जो लिटरल्स होते हैं, जैसे फूल पत्तियाँ गिर जाएंगी, तो वो क्या होता है कि गिरे तो अपने आप ही वो लोग डिकम्पोज हो जाते हैं। तो किसके वजह से होता है? रिसाइकिल हो जाते हैं डिकम्पोजर्स की वजह से। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है एंजाइम? तो वो रुबिस्को है। रुबिस्को जो है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेपरी इज़ अ, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी क्या है? तो ये बैसिलस है, ठीक है, बैसिलस है। मतलब कि अलग अलग तरीके हैं, मतलब टाइप्स हैं बैक्टीरिया के, तो ये क्या है? ये बैसिलस है। RBCs do not perform aerobic respiration because these do not contain, अच्छा RBCs सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ अ सेल, ठीक है। अब जो है RBCs क्या करता है? तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है RBCs का। और क्या, जो जब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो उसका एफिनिटी ज़्यादा है बाइंड करने को ऑक्सीजन से। तो जो अगर सपोज़ करिए कि अंगीठी जला के ठंडे में आप सो रहे हैं, जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो एक खिड़की या फिर कुछ एक वेंटिलेशन क्यों बोला जाता है कि कर लीजिए? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और वो आपकी बॉडी में आके अगर रह जाएगा तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं हो पाएगा एंड आपकी डेथ हो सकती है। सिमिलरली जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और उनके पास में आप हैं, तो वो भी मोनोऑक्साइड, या फिर उनकी खुद की बॉडी के लिए भी ख़राब है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कभी कभी जिनको ऑलरेडी दिक्कत है लंग्स में, बिकॉज लंग्स ही तो प्यूरीफाई करता है ना एयर को, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आई मीन ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो लंग्स जो है उसको ये करता है। तो लंग्स में दिक्कत होने से ऑलरेडी ऑक्सीजन कम रहता है, और जब वो जाता है तो हम लोग के RBCs में कम होने लगता है ना। तो RBC में कम नहीं होता है, RBC का जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन का, वो कम होने लगता है। A cross between homozygous recessive and heterozygous plant is, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेस्ट क्रॉस बोलते हैं इसको। टेस्ट क्रॉस जो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बीच में था ना, होमोजाइगस रिसेसिव। DNA कंटेन्स, तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA पेंटोज शुगर, ये बहुत बार बताया मैंने पहले भी, पेंटोज ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, 5 ऐसे, ठीक है। हु कॉइन द टर्म जीन, तो जीन टर्म जो है ये जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने, ठीक है, जोहानसन ने किया था। एंड जीन जो है DNA, एक सेगमेंट है DNA का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड फॉर फूड ऑन, तो सैप्रोफाइट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है सैप्रोफाइट्स जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, और वो किसके लिए, मतलब उनका वही खाना है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो आयोडीन सोल्यूशन किसके प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस ये करता है? तो स्टार्च का, क्योंकि स्कूल में अगर आपने किया होगा टेस्ट, वो आलू को काट के दे देते थे, ठीक है, और आलू के ऊपर ऐसे 2 ड्रॉप आयोडीन के डालने पे क्या होता था कि वो थोड़ा ब्लूइश कलर का, पर्पलिश कलर का आ जाता। तो क्या प्रेजेंस दिखा रहा है? वो स्टार्च का प्रेजेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर।
ऑल आर प्रोटोजोन डिजीज़ एक्सेप्ट इसमें क्या होगा, तो एलिफेंटियासिस जो है ये प्रोटोजोन डिजीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो है एक वर्म के द्वारा किया जाता है, वुचरेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। इसका मैं लिख दूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे, WUCHERERIA एंड बोनाक्राफ्टी BONACRAFTI, ठीक है। अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोअल है, और कौन कॉज करता है, लिशमानिया, ठीक है। कालाज़र स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्राइपैनोसोमा के वजह से होता है, और जो ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, वो सी फ्लाई के वजह से, सी फ्लाई। और जो कालाज़र जो है, कालाज़र जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, उसको जो है लिशमानिया अफेक्ट करता है। और एक चीज़ समझिएगा, लिशमानिया करता है इसको, और इसको जो ये करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, उसको सैंड फ्लाइज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सैंड फ्लाई कालाज़र और सी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस। ऐसे याद रख सकते हैं कि सी मतलब सो जा ऐसे करके वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉज्ड बाई, तो वो डीएनए करता है एक्चुअली, ठीक है। डीएनए जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, सो डॉग फिश इज एक्चुअली अ ट्रू फिश, एंड सिल्वर फिश इज दैट इंसेक्ट जो रखे हुए बंद कपड़ों में और संदूकों में लग जाते हैं, ठीक है। स्टार फिश इज़ नॉट एट ऑल अ फिश, एंड शेल फिश इज़ ऑल्सो नॉट अ फिश। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज़ एन, तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है, तो मोलस्क है, ठीक है। मोलस्क जो है वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, उसमें 80,000 स्पीशीज़ है। द बेसिक स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, यहाँ पे बोला है ना लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, तो हम लोग इस मोलस्क क्यों आंसर किए, क्योंकि जो है ना ये कोलोसल स्क्विड जो है ना, वो लार्जेस्ट आपका जो है इनवर्टिब्रेट है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा आपका कौन सा वेराइटी कौन सा, मतलब लार्जेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट में कौन से, तो आर्थ्रोपोड हो जाएगा। बहुत सारे इंसेक्ट जो है धरती पे प्रेजेंट है, इसलिए उस हिसाब से आंसर आर्थ्रोपोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है, इसलिए मोलस्क है इसका आंसर, और वेराइटी किस में है, तो आर्थ्रोपोड में है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, आई गेस बायोलॉजी पढ़ने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल। अच्छा, रॉबर्ट हुक जो है वो सेक्शन ऑफ कॉर्क में माइक्रोस्कोप में उनको मिला था, तो वही है पहला जो है, उसको हनी कोम्ब की तरह दिखता था, एंड उसको सेल बोलती है वो, तो वही जो है। और सेल थ्योरी जो है ना, ये याद रखिएगा, सेल थ्योरी शील्ड एंड स्वान ने दिया था, सेल थ्योरी शील्ड एंड स्वान ने दिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाई, अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मैंने आपको बता रही थी कि ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाता है बॉडी में, मतलब कम हो जाता है और ये सब, तो ये बेसिकली क्यों होता है, मतलब ये कैसे क्योर किया जा सकता है, एक्सपोजिंग द पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन, क्योंकि पॉइजन हुआ तो क्या हुआ, हम लोग का ऑक्सीजन कम हो गया, हम लोग को तकलीफ होने लगा, तो फट से अगर आप ऑक्सीजन दें उसको, फ्रेश ऑक्सीजन, तो वो बॉडी जो है, बॉडी में वापस से ऑक्सीजन का कैपेसिटी बढ़ जाता है। Which one of the following plants is used to treat blood pressure? ब्लड प्रेशर को ये मैंने पिछली बार कराया था, अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैंने ये एक्सप्लेनेशन में कराया था। दिस शोज़ कि मेरा एक्सप्लेनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप समझा करिए। दिस इज़ सर्पगंधा जो है ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। और नीम में बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहता है, और मैं एग्ज़ाम में तुलसी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तुलसी को तो होली बेसिल भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए होली मतलब कि पायस, मतलब कि बहुत ज़्यादा पूजनीय, ठीक है, सेक्रेड। और इसका साइंटिफिक नेम मैंने देखा है कि कई बार ये लोग पूछते हैं, तो ऑस्मियम टेन्यूइफ्लोरम, OCIMUM TENUIFLORUM, Osmium teniflorum is the scientific name of Tulsi. Growing more than one crop on a piece of land during the year
इज़ नोन एज, तो एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही पैच ऑफ लैंड में करने पे उसको क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा क्योंकि हो रहा है तो मल्टीपल है, और एक पैच ऑफ लैंड पे मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे हो रहा है एक ही साल में। इम्यूनाइजेशन इज़ अ फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय यूजिंग इनएक्टिव, तो ये इम्यूनाइजेशन किसके वजह से होता है, तो एंटीजेंस के वजह से होता है। एंटीजेंस क्या होता है ना बेसिकली कि जब एंटीजेंस बॉडी में जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट्स के साथ जो है बाइंड कर लेते हैं और एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो हर लिम्फोसाइट ना एक ही तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए एंटीजेंस जो है वो इम्यूनाइजेशन का इम्यूनाइजेशन इज़ द फिनोमिनन और द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय यूजिंग इनएक्टिव। मतलब ये बेसिकली जो वैक्सीनेशन मिलता है ना बच्चों को, या फिर कभी कभी हम लोग को भी कोविड के टाइम पे बड़े लोग सभी को लिए थे, तो ये वही है कि इनएक्टिव पैथोजेंस को डाल के और एंटीजेंस जो है वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जब अगर वो चीज़ करे आपके ऊपर अटैक, तो आपके पास एंटीबॉडीज़ रहेगा उससे रोग से लड़ने के लिए, समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोजेनिक पैरासाइट, मोनोजेनिक पैरासाइट इसमें से कौन सा है, तो वो एस्कैरिस है। एस्कैरिस जो है वो मोनोजेनिक पैरासाइट है। तो मतलब एक ही होस्ट पे अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैन के ऊपर एस्करिस गया तो अपना पूरा लाइफ साइकिल उसी के ऊपर कंप्लीट करेगा, उसी को मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। Which of the following acids is synthesized in human stomach? Human stomach में कौन सा एसिड रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने बताया, बहुत बार बताया, बहुत बार। किंग ऑफ एसिड को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अमलराज। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीट होने के बाद भी हम लोग का क्यों नहीं जो है स्टमक पूरा कोरोड हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है एक म्यूकस लेयर रहता है, लाइनिंग, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। हम लोग जो ऊट पटांग चीज़ कभी कभी ऐसे गंदे हाथों से खा लेते हैं, फिर भी कुछ पेट में होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया रहता है ना वो मर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, समझे। ये बहुत मतलब लॉजिकल ऐसे लगा के देंगे तो बायोलॉजी इज समथिंग जो आपको समझ आएगा, कोई चीज़ तो एकदम प्रॉपरली कि अच्छा ऐसा किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था पेट में बोल के बैक्टीरिया मर गई। जो स्ट्रीट फूड कभी बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन में बना रहता है लेकिन हम लोग खा लेते हैं, तो वही चीज़ है। फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरिया जो है कौन ट्रांसमिट करता है, एडीज मस्कीटो कॉज, एडीज मस्कीटो जो है एडीज इजिप्टाई जो होता है, मतलब जो होता है वो डेंगू फीवर कॉज करता है, ठीक है। और एनाफिलीज तो पता है मलेरिया कॉज करता है, क्यूलेक्स जो है वो फाइलेरिया कॉज करता है, तो क्यूलेक्स जो है वो फाइलेरिया कॉज करता है। विच ऑफ दी फॉल विच इज़ दी ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, उड़ने वाला मैमल कौन सा है, तो वही जिसने कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया को परेशान किया, बैट, चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला मैमल है, ठीक है। कॉमनेस्ट मैमल इज, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा मैमल है, तो कॉमनेस्ट मैमल ह्यूमन बींग है, हर जगह मिलेगा दुनिया में, सबको, सारे जानवर को भी परेशान करके रखा है, नेचर को तो किया ही किया है, ठीक है। What is the impact of advancing glaciers on the rings of trees? Rings of trees जो होता है, मतलब rings of trees समझते हैं, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं इस पढ़ाई को। जितने एनुअल ग्रोथ रिंग, एक साल में ना एक ग्रोथ रिंग बनता है, ये बार्क है अगर ट्री का तो यहाँ पे एक एक ग्रोथ रिंग बनते जाता है, तो वो रिंग्स ऑफ ट्रीज उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर्स जब आता है ना तो शेप जो होता है रिंग का, जैसे सर्कल सर्कल होता है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज देयर शेप इज डिस्टॉर्टेड, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक होगा कि क्या वो सब नहीं मेंशन कर रहा, उसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वही बात। चलिए let's move further. ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ग्रीन मैन्योर ऑब्टेन किससे होता है, तो जितने भी ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स है उनके डिकम्पोजिशन से जो है ग्रीन मैन्योर बनता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द आंसर, ओके। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड फीवर बैक्टीरिया के वजह से होता है, ठीक है। टाइफॉइड फीवर जो है बैक्टीरिया के वजह, और उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। देखिए मैं याद करा रही हूँ आपको ना बार बार बोल के सारे बैक्टीरिया, क्योंकि ये सब आता है बैक्टीरिया का नाम किसके वजह से होता है ये सब। एक तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लिख लीजिए कॉपी में,
और जैसे अभी देख रहे हैं ना, अगर आप सपोज करिए दिन है, शाम है, उससे मैं नहीं बोल रही हूँ, आज के डेट से आप अराउंड 2 हफ्ते बाद वापस से सीरीज़ देखिए, बिकॉज मेरे क्वेश्चन सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चंस रहता है, बकवास कम रहता है, तो आपको खाली बेनिफिट होगा। तो आप उसको वापस से देखिए और देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आंसर आप दे पा रहे हैं, पॉज कर करके वैसे करके देख लीजिए, बेनिफिट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है? तो स्प्लीन जो है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ही है, बाकी तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब, बट स्प्लीन जो है प्लीहा, उस वो जो है आरबीसीज का ग्रेवयार्ड है, और ये बिल्कुल भी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ग्रे हेयर इज कॉज्ड ड्यू टू, ग्रे हेयर किसकी वजह से कॉज होता है? तो लॉस ऑफ मेलानिन एपिडर्मल सेल्स, मेलानिन का कमी हो जाता है, इस वजह से जो है मेलानिन ना स्किन कलर के भी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इन आवर बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पैथोजेंस इन, तो पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है, ये किसकी वजह से बनता है? तो थाइमस बाई लिम्फोसाइट्स, थाइमस बाई लिम्फोसाइट्स की वजह से जो है एंटीबॉडीज बनता है पैथोजेंस के अगेंस्ट में। प्रॉन हार्ट कैरीज, प्रॉन हार्ट जो है दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करते हैं, और वही बताया था कि इनका ओपन सर्कुलेशन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स, खून नहीं है बट फिर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो है हाइड्रा, हाइड्रा में कोई तरह का ब्लड नहीं है बट फिर भी वो लोग रेस्पायर कर लेते हैं। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, तो लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है? दूध में। ये जो आजकल बहुत सारा सीरम आ रहा है ना कि लैक्टिक एसिड भी सीरम ऐसे करके, पता नहीं अजीब सा ऐड में आवाज़ रहता है, वो ना आपका बोलते हैं लैक्टिक एसिड, तो दूध, कच्चा दूध लगा लीजिए, ऐसे ही चेहरा बहुत चमकेगा, लेकिन ठीक है भाई, केमिकल में बेच रहे हैं तो ठीक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन कम करेगा? तो देखिए जो क्लीनेस्ट फ्यूल रहेगा, क्लीनेस्ट फ्यूल बोलते हैं ना, जर्मनी में हाइड्रोजन से बसेस चलती है, हमारे यहाँ भी कोशिशें चल रही हैं, तो वो जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। डीजल, केरोसिन, कोल, कोल तो छोड़ दीजिए, इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा जो है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो कोल की वजह से होता है, एंड डीजल केरोसिन भी है, तो ये भी, इसको केरोसिन तेल जो है ना उससे खाना वाना बनाती है औरतें, तो एक अलग सा दिखेगा कि काला काला वो होता है, मतलब एक बहुत ही मिट्टी का तेल बोलते हैं इसको। तो ये सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं करता है। ठीक है। द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन वेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज, तो इट इज़ नोन एज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब कि अर्थवॉर्म डाल दिया, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करना है कि उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है उसका डिग्रेडेशन कराना है, डिकम्पोजिशन कराना है, उसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग। इंसिनरेशन मतलब जला देना। ठीक है। इंसिनरेशन मतलब कि ये इंसिनरेशन सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है? जो मेडिकल वेस्ट होता है ना, जैसे कि सुई हो गया, या फिर मतलब वही सिरिंजेस जिसको बोलते हैं, सिरिंजेस हो गया, उसके बाद सपोज करिए कि बहुत सारे इक्विपमेंट वैसे यूज़ होता है ना मेटल्स का, और ये सब जैसे ऑपरेशन में यूज़ किया तो उसको जला दिया जाता है। ठीक है, उसको इंसिनरेशन बोलते हैं। और सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के और उसी में जो है सारे उसको भर दिया जाता है। ठीक है। और पायरोलाइसिस मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन, एक बहुत ज़्यादा इनर्ट एटमॉस्फेयर में और हाई टेम्परेचर में। ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि री रेडिएशन हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का इन ऑल डायरेक्शंस, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली जब ग्रीन हाउस इफेक्ट कब होता है? जब ग्रीन हाउस गैसेस, 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी, और याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वीनस का एग्जांपल लेते हैं, वीनस जो है पढ़े हैं ना कि हॉटेस्ट, ज्योग्राफी में पढ़ाया था मैंने, नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देखिए। तो वीनस जो है ना वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्रैप कर लेता है बहुत सारा जो है हीट को, और उसके बाद रेडिएट करता है। ठीक है, तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग, तो इंसेक्ट क्या है? वो 3 पेयर ऑफ लेग्स, 6 पैर के लेग्स होते हैं ना, 6 पैर होते हैं उनके, और आर्थ्रोपोड्स को ही इंसेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। Vegetables and fruits should be a part of our diet because
बिकॉज पेरिस्टालसिस में हेल्प होता है, ठीक है। पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है? पेरिस्टालसिस मतलब कि जो फूड का पैसेज होता है ना हम लोग के नली में से, खाने की नली में से, उसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो अगर नहीं खाएंगे ना, मतलब खाली पिज्ज़ा और बर्गर खाएंगे ना, तो वैसा ही हो जाएगा मूवमेंट भी, फिर स्टूल पास करने में दिक्कत होगा, फिर जो है पेट में रफेज नहीं रहेगा, मतलब कि ऐसे कि पत्ता गोभी, खीरा या फिर कोई तरह का फ्रूट, तो वही पेट मरोड़ेगा और ये होगा, उसी को पेरिस्टालसिस बोलते, मतलब उसको पेरिस्टालसिस नहीं बोलते। पेरिस्टालसिस इज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, समझ में आया ना कि एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि मुंह से शुरू होकर एनस तक जो है, माउथ से, वहाँ जो फूड का मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेरिस्टालसिस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट इन, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को याद रखिएगा कि मेघालय में ना क्लीनेस्ट एशियन विलेज है, ठीक है, मायलोंग कुछ ऐसा करके, मतलब उनके लैंग्वेज को मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ ना एक, जैसे ही मैं गई थी तो मैंने सबसे पहले देखा था वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो कौन सा था पता है? पिचर प्लांट। और वो लोग इतने मतलब अच्छे होते हैं ना वहाँ पे, वो जैसे ही मैं देखी मैं इतनी फैसिनेटेड हो गई थी। तो मुझे बोला उन लोगों ने कि ये नाइट्रोजन के, वो तो मुझे पता भी था, लेकिन मतलब लेकिन दीज आर नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे ट्रैप इंसेक्ट्स, एंड लिटरली इंसेक्ट उसमें थे। तो ये नाइट्रोजन नहीं रहता इन लोग के पास, इसलिए इन लोग फूड डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग कार्निवोर हैं, उन लोग को स्वाद अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। प्लांट्स वो भी ग्रीन ग्रीन ही होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाई, तो जेनेटिक्स टर्म किसने कॉइन किया था? बेटेसन ने किया था। जेनेटिक्स जो है बेटेसन ने, और जीन जो है वो जोहानसन ने। याद रखिएगा डिफरेंस, याद रखिएगा, ये सब मैं बताते चलती हूँ ताकि जेनेटिक्स जीन में फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करके अरे मैम ने ये बताया था और एग्जाम में उल्टा सीधा लिख के आ जाए, नहीं। बेटेसन जो है जेनेटिक्स, टी याद रखिए, देखिए टी है इसमें, टी है इसमें, और जे जी थोड़ा कॉमन लगता है ना, जे जी ऐसा, मतलब पास पास भी है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जेनेटिक्स जीन जो है वो जोहानसन ने बोला था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, नहीं ठीक है अभी फिलहाल के लिए ठीक है। द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज किससे प्रोड्यूस होता है? गामा रेज से। गामा रेज तो मतलब पूरा आपके बॉडी को, मतलब के अंदर का चीज़ भी बदल सकता है, इतना ज़्यादा पोटेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है भी, ये आयनाइजिंग नेचर का होता है, तो बायोलॉजिकल हम लोग के सेल्स का स्ट्रक्चर पूरा बदल देगा। विच प्रोटीन या शुगर पेयर इज प्रेजेंट इन मिल्क, तो मिल्क में क्या प्रेजेंट है? तो केसिन एंड लैक्टोज, ये याद रखिएगा। लैक्टोज तो आपको पता ही था, उसके वजह से आप निकाल सकते थे आंसर, लेकिन याद रखिए कि प्रोटीन जो है वो केसिन है, केसिन प्रोटीन, ठीक है। कैसिनोजेन जो है उसको डिजोल्व करने के लिए लगता है, मतलब एंजाइम। हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया वॉज कॉज्ड बाई फीमेल एनोफिलिस, ये किसने किया था? तो ये ना रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया जो है ये किया था। एडवर्ड जिनर ने क्या किया था? एडवर्ड जिनर जो पहला ऑप्शन है, उन्होंने वैक्सीनेशन जो है ये फाइंड आउट करके दिया था। लुइस पास्चर ने डिस्क्राइब किया था रेबीज़ वैक्सीन। लुइस पास्चर जो है वो रेबीज़ का वैक्सीन निकाले थे। और एक चीज़ याद रखिए कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड लुइस पास्चर उनसे रिलेटेड है। एंड रॉबर्ट कॉश जो है, रॉबर्ट कॉश ने क्या किया था? कोलेरा जो है वो फाइंड आउट किए थे। टीबी जर्म्स भी उन्होंने ही फाइंड आउट किया था। और रोनाल्ड रॉस ने जो है वो मलेरिया किया था। ये कभी कभी दे देते हैं एग्जाम में, याद रह जाएगा ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, समझे। एंड अगर पसंद आ रहा है ना तो कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ओके। एन ईयर ड्रम इज एब्सेंट इन, तो ईयर ड्रम किसमें एब्सेंट होता है? स्नेक्स में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, स्नेक्स में जो है ईयर ड्रम नहीं प्रेजेंट रहता है। और कान में ना 3 पार्ट होता है, आउटर, मिडल और इनर ईयर, ठीक है। आउटर में पिना, जो कान आपको दिखता है ना वही पिना प्रेजेंट रहता है। और ऑडिटरी कैनाल मतलब जो कान के अंदर का जो पार्ट है वो है मतलब उसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। मिडिल ईयर में क्या है? मिडिल ईयर में एयर है और टाइनी बोन्स, 3 टाइनी बोन्स होते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं उसको। और जो 3 टाइनी बोन्स हैं मिडिल ईयर में उसको क्या बोलते हैं पता है? एनविल, हैमर और स्टिरअप। एनविल, हैमर एंड स्टिरअप। और जो इनर ईयर है ना उसमें कॉकलिया है, वो स्नेल लाइक ये रहता है। एक एग्जाम में पूछा भी था कि इनर मतलब कौन से पार्ट में, ईयर के पार्ट में जो है स्नेल लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है, और तो स्नेल स्ट्रक्चर को कॉकलिया बोलते हैं और वो इनर ईयर में रहता है, ठीक है। एनिमल्स अडेप्टेड टू लाइफ इन एयर आर कॉल्ड, ये एसएससी का इंग्लिश में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये इसमें तो पूछा गया है एमटीएस में,
लेकिन इंग्लिश में एक बार सीजीएल में पूछा था कि मंकीज़ को, मतलब एक्चुअली मंकीज़ को नहीं पूछा गया था, पूछा था कि ट्रीज बेयरिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं, तो अर्बोरियल बोलते हैं। अर्बोरियल, अर्बोरियल मतलब कि ट्री लिविंग, और ये लोग मतलब अडेप्टेड टू लाइफ हवा में ही रहते हैं ना, ऐसा घर छत तो कुछ है नहीं इन लोग का, ठीक है। और ये जो फॉसोरियल है ना, ये रैबिट्स, ये जो बरो वरो डिग करते हैं, तो जो लोग डिग करते हैं टनल्स ये सब, तो अर्थवॉर्म, एंट्स, मोल्स, वोल्स, श्रीव्स, ये सारे फसोरियल हैं, ठीक है। और वोलेंट्स मतलब जो लोग उड़ते हैं, तो वोलेंट में हो गया आपका बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। और कर्सोरियल मतलब जो लोग दौड़ पाते, मतलब जो एनिमल्स जो है जिनका एबिलिटी है बहुत ज़्यादा फास्ट रन करने का, उसको बोलते हैं हम लोग कर्सोरियल, और चीता जो है कर्सोरियल एनिमल है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ लैंड, बिकॉज क्योंकि वो दोनों पानी और लैंड पे रह लेते हैं, और यही रीज़न एक्चुअली एम्फीबियंस तो उन्हीं को बोलते हैं ना जो पानी और लैंड दोनों पे रह लेते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आई इज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मतलब उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ है 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये जो बेचते रहते हैं ना लिप्टन ग्रीन टी और ये सब, उसको पता नहीं है कि एक संतरा या फिर एक नींबू का रस कोई पी ले तो ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट जो है बन जाएगा बॉडी में ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 में कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, बता दूं आपको, और साइनोकोबालामीन बोलते हैं। और B12 का डिफिशियंसी परनीशियस एनीमिया हो जाता है, और परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि सूज जाता है मुंह और जीभ। और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्थेल्मिया इसके डिफिशियंसी से हो जाता है। विटामिन सी तो पता ही है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कर्वी हो जाता है इसके कमी से। और विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन है, बादाम के जो तेल में जो लड़कियां लगाती हैं, लड़के भी लगाते हैं आजकल, वो ब्यूटी विटामिन रहता है। और एंटी स्टेराइल विटामिन भी विटामिन ई है, टोकोफेरॉल इसका नाम है। रेपिटेडली पता नहीं कितने बार मैंने प्रीवियसली बताया है, अगर आप सारे लेक्चर्स अभी तक देख चुके होंगे, 700 मतलब 800 टोटल, अब तो 800 प्लस जा रहा है, आज 900 तक हो जाएगा, तो आई एम टेलिंग अभी तक आपको ये सब याद हो गया रहेगा, क्योंकि रेपिटेडली मैं इतना बार बोल चुकी हूँ कि बात बात में आपको याद हो जाएगा। नहीं देखा है लेक्चर्स प्रीवियस का, तो कंसीडर गोइंग टू द चैनल, वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ नॉट ओनली बायोलॉजी, ऑफ ऑल द अदर, ये मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखा है, ठीक है। एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू, तो इट इज़ ड्यू टू कैरेटेनॉइड्स, ठीक है। कैरेटेनॉइड्स जो है उसके वजह से इतने सारे कलर्स आते हैं। क्रूड ऑयल इज़ समटाइम्स टर्म्ड स्वीट बिकॉज इट इज़, तो क्रूड ऑयल को स्वीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और सल्फर कंटेंट लो रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा रहता है, इस वजह से। Select the high yielding varieties of seed crops developed under Green Revolution in India, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सा ही रहता है, तो राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन, ये सारा जो है राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन, ये HYV सीड्स में आता है। सीड क्रॉप्स डेवलप्ड इन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में यूज़ हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 3rd 5-year प्लान में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। वॉट डज ओजोन लेयर अब्जॉर्ब, तो ओजोन लेयर को सबसे पहले डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है, याद रखिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था, DOBSON डॉप्सन यूनिट, ठीक है। एंड ओजोन लेयर अब्जॉर्ब्स हार्मफुल UV रेडिएशंस, तभी तो इतना काम का चीज़ है वो। मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मास्टर कॉपी किसको बोलते हैं, तो वो DNA को बोलते हैं, ठीक है। DNA इज नोन एज दी मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कोडॉन्स रहता है उसमें, इसलिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन द मार्केट कंटेन्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या रहता है, तो उसमें ना स्टेरॉयड हार्मोन रहता है, जैसे कि लेवोनॉर्जेस्ट्रल, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे स्टेरॉयड रहते हैं उसमें, तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। निमैटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, निमैटोसाइट किस में प्रेजेंट रहता है, तो सी एनिमल्स में रहता है, सी एनिमल में निमैटोसाइट प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग, मिल्क मतलब दही, दही किससे बनता है, तो वो लैक्टोबैसिलस जो रहता है ना दूध में प्रेजेंट, वही जो है कर्डलिंग ऑफ द मिल्क कॉज करता है, और ये ग्राम पॉजिटिव है, याद रखिएगा, ठीक है।
gram positive and rod shaped bacteria. In which of the following is present in chlorophyll molecule? chlorophyll molecule में क्या present रहता है? तो मैग्नीशियम, मैंगनीज और उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है और ये मेटल है, तो मेटालिक कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है. वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस क्यूरियन की वजह से हुआ था एंड इसको, और स्फीयर हेड ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज अमूल एंड इसको बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. ठीक. हु प्रपोज्ड द अडेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, अडेज मतलब कि कहावत. ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश में पूछ लेगा, याद रखिए. अडेज मतलब कहावत. ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन्होंने बुक लिखा था, और डिसेंट ऑफ मैन को बताया था इन्होंने, और गैलापागोस आइलैंड गए थे और फिंचेस के ऊपर में देखा था कि कैसे उन लोग का बीक चेंज हुआ है, उसी के बेसिस पे इन्होंने बना दिया था ये थ्योरी जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. BCG वैक्सीन, बैसिलस कालमेंट ग्यूरिन, ये टीबी के लिए जो वैक्सीनेशन दिया जाता है, ये कौन से एज में दिया जाता है? तो जैसे ही बच्चा होता है उसके 15 दिन के अंदर में उसको दे दिया जाता है, बिकॉज टीबी मत हो बच्चे को, है ना, इसलिए. इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज, बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल ईयर कब मनाया गया था? तो ये 2010 में जो है मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉन्स्टिट्यूट ग्रीन हाउस गैसेस? तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स इज अ ग्रीन हाउस गैस, और ये देखिए सारे में ही प्रेजेंट है, तो ये देखने का ही नहीं था, ए तो हर जगह है. उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन नहीं, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन. उसके बाद वाटर वेपर है. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ACD. अच्छा, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस बोले तो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर. और मोस्ट पोटेंट बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? वाटर वेपर. और मोस्ट पोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन से ग्रीन हाउस गैस में है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड. क्योटो प्रोटोकॉल एन अग्रीमेंट साइंड बाय वेरियस कंट्रीज इज एसोसिएटेड विथ. तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, और वो रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन में यूज़ होता है. और इसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है? दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नहीं है, डीप सी माइनिंग के लिए भी ऑफकोर्स नहीं है, कॉमन फूड स्टॉक नहीं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए किया गया था. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना वो ओजोन के लिए किया गया था. सम ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड. सम ऑफ जीन्स जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीन पूल. जीन पूल जो है वो है आपका ये एक पॉपुलेशन का ये जीन पूल बोलते हैं उसको. एंड फेनोटाइप किसको बोलते हैं? फेनोटाइप जो है जो सामने दिखने वाले कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एक इंडिविजुअल के, उसी को फेनोटाइप बोलते हैं. और उसका जेनोटाइप क्या होगा? उसके अंदर का इंटरेक्शन जो है जेनोटाइप के साथ उसी को बोलते हैं. ठीक है, मतलब जेनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिक क्या स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म का उसको बोलेंगे, एंड उस जेनेटिक्स की वजह से जो बाहर दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक उसको बोलेंगे हम लोग फेनोटाइप. ठीक है, और कैरियोटाइप जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कैरियोटाइप, फेनोटाइप बता दिया जेनो की बाहर का कैरेक्टरिस्टिक, जेनोटाइप मतलब कि क्या दिखना है, जीन पूल इसका आंसर है कि सम ऑफ जीन्स बोलते हैं. और कैरियोटाइप क्या है कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसको बोलते हैं कैरियोटाइप. ठीक है, नाउ प्लेग इज कॉज्ड बाई यर्सीनिया पेस्टिस. याद रखिएगा, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से प्लेग होता है, और ये क्या है? ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस. ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन इम्प्लाइज. बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है? तो बायोमैग्निफिकेशन टॉक्सिक मैटर्स आर मैग्नीफाइड, टॉक्सिक मैटर्स आर मैग्नीफाइड इन बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, एक प्रोसेस है जो इकोसिस्टम में हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स DDT रीच्ड एन एनिमल. इसको मतलब जैसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा फिर क्या होगा कि वो बढ़ता जाएगा हर ट्रॉफिक लेवल में, उसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज. तो मस्कीटोज के लिए गैम्बूशिया बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार. ठीक है, गैम्बूशिया जो है वो यूज़ किया जाता है इसके लिए, मस्कीटो कंट्रोल के लिए. ठीक
ठीक है। और ये नेचुरल है, मतलब कोई केमिकल डालने से अच्छा है। और ये क्या है गैम्बूशिया, ये फिश है, प्रीडेटरी फिश जो खा लेती, प्रीडेशन मतलब खाती है मस्कीटो लार्वे को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट्स बताया था, पिचर प्लांट होता है, और उसके बाद जो है अल्टरेस्ट ड्रोसेरा होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, निपेंथिस होता है, लेकिन क्यूस्काटा जो है ना वो इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है। आपको 2-3 और एग्जांपल दे देती हूँ। क्या जो है ना क्या क्या था अभी, नेपेंथिस था, फिर कैटॉप्सिस जो कॉमन है ना, आप वो याद रखिए। तो कॉमन में आपका जो है नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरिया, विनस पिचर प्लांट, ये विनस फ्लाइट ट्रैप जो है पिचर प्लांट, ये सारे जो हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉइंड बाई, तो ये ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना इकोनॉमिक्स में भी रहता है क्योंकि 5 ईयर प्लान्स और उस सबसे रिलेटेड है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कॉइन किया था विलियम गॉड ने। अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोले तो MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन जो है आपका वर्ल्ड बोले, या फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जस्ट बोले तो वर्गीस नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज़ का पहला मिला था अवार्ड, मतलब पीस प्राइज़ मिला था फूड के लिए, और FAO ने अवार्ड दिया था। और उसके बाद जो है हम लोग के ग्रीन रेवोल्यूशन में मेक्सिको से वीट का सीड्स आया था, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो USA के सिटीज़न थे। और राइस का कहाँ से आया था सीड्स, वो आया था फिलीपींस से, ठीक है। और हम लोग का राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है, कटक उड़ीसा में, इंडिया का, ठीक है। और इंटरनेशनल कहाँ है, तो वो मनीला में है, मनीला फिलीपींस, ठीक है। ये सब याद रहेगा तो क्या नोट डाउन कर लीजिए। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो कंसीडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ओके। अरिहंत का सारा प्लेलिस्ट बना रखा है, तीसरी टाइम रिपीट करी हूँ, जाके देख लीजिएगा। स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज़ ड्यू टू, स्वीट टेस्ट मतलब मीठी चीज़ क्यों लगती है फ्रूट्स में, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रूट्स में एक शुगर प्रेजेंट रहता है, उसको ही फ्रुक्टोज बोलते हैं। लैक्टोज जो है अभी बताया था कि केसिन प्रोटीन रहता है और लैक्टोज शुगर रहता है, ये मिल्क में रहता है, ठीक है, मिल्क में रहता है। बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज़ फाउंड, इट इंक्लूड्स, बायोस्फीयर में क्या क्या रहता है, तो बायोस्फीयर में अगर आप देखें तो हाइड्रोस्फीयर ऑफ कोर्स रहेगा, हाइड्रोस्फीयर में पानी रहेगा। लिथोस्फीयर मतलब सरफेस, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया ना। और ट्रोपोस्फीयर ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि ये पहला लेयर रहता है, ये अर्थ है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर फिर स्ट्रेटोस्फीयर रहता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि स्ट्रेटोस्फीयर में ना ओजोन लेयर का वो रहता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में जो है ओजोन लेयर रहता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही एरोप्लेन्स और जेट प्लेन्स ये करते हैं। और क्योंकि सारे वेदर फिनोमेनन ट्रोपोस्फीयर में हो जाता है, ट्रोपोस्फीयर नीचे है। थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब अगर कोई बोलेगा कहाँ होता है, तो ये ट्रोपोस्फीयर में होता है। और उसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो है आपका होता है ये क्या बोलते हैं, कोई वेदर फिनोमेनन नहीं होता है, इस वजह से उसमें जेट एयरप्लेन्स और एरोप्लेन्स जो है भागते हैं, उड़ते हैं। विंग ऑफ अ बर्ड एंड एन इंसेक्ट आर, तो इसमें क्या होगा, विंग ऑफ अ बर्ड एंड एन इंसेक्ट आर एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब क्या है, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब है कि जिनका सेम फंक्शंस है लेकिन डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, उसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो दोनों ही तो उड़ने के काम में आ रहे हैं ना, विंग ऑफ अ बर्ड और इंसेक्ट, ठीक है, लेकिन उन लोग का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए बोलते हैं एनालॉगस। और होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है पता है, होमोलोगस ऑर्गन वो होता है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग रहता है, ठीक, समझ में आया, स्ट्रक्चरली सिमिलर लेकिन फंक्शनली डिफरेंट, ठीक। और होमोलोगस जो ऑर्गन्स हैं उनका, होमोलोगस का बात कर रही हूँ, उनका एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपका आर्म मतलब ह्यूमन का आर्म और डॉग का 4 लेग, तब क्या होता है, हम लोग खाने पीने के लिए काम में ले आते हैं, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, उससे चलते हैं, ठीक है। होमो में याद रखें कि सेम स्ट्रक्चर, तो होमो मतलब सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शनल डिफरेंट। और एना मतलब कि एनालॉगस मतलब कि आना साथ में काम करते हैं, मतलब सेम फंक्शन, आना साथ में काम करते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मैन, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मैन कौन सा होता है, तो वो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मैन। ठीक है, 4 कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन के अंदर कौन कौन सा पता है, हेमोसाइनिन, हेमोग्लोबिन ऑफ कोर्स, क्लोरोक्यूरिन, हेमरिथ्रिन और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये हीमोग्लोबिन की वजह से हीम पार्ट जो है वो आयरन का बना रहता है और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, ये बताया था मैंने अगर याद हो आपको, तो दिस प्रूव्स दैट the description, I mean the detailed information I'm giving after each and every question is highly beneficial to you. कालाजार बेसिकली क्या है, कालाजार एक फेटल पैरासाइटिकल डिजीज़ है जो बताया था मैंने। ठीक है, ये सैंड फ्लाइज की वजह से होता है और एशिया में होता है, अफ्रीका में होता है एंड साउथ अमेरिका में भी होता है। सी फ्लाइज जो मैंने बताया था ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। This is not the answer. The answer to this will be sand flies and female anopheles mosquito. Ronald Ross ने figure out किया था कि ये मलेरिया causing agents है और मलेरिया is actually a protozoal disease. ठीक है, Which of the following is an insectivorous plants? Insectivorous plants इसमें से कौन सा है, तो insectivorous plant को carnivorous plants भी बोलते हैं और बहुत सारा ऑप्शंस बताया था मैंने आपको, इसमें से करेक्ट ऑप्शन वुड बी ड्रोसेरा, और ड्रोसेरा उसमें बताया था, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये सारे जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। बेसिकली अपने नाइट्रोजन डिफिशियंसी को नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए दीज प्लांट्स दे कैच दी इंसेक्ट्स। ठीक है, और ड्रोसेरेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, ड्रोसिया। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी इज रेगुलेटेड बाय, सो बेसिकली सीड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करने वाला कौन सा ये है, तो वो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, मतलब कि डॉर्मेंट मतलब क्या, जर्मिनेशन नहीं हुआ, मतलब कि उसमें से उस सीड में से एक नया पौधा नहीं निकला, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। ठीक है, वो रेगुलेट कौन करता है, तो एब्सिसिक एसिड, ये मतलब ये इकलौता प्लांट हार्मोन है एक्चुअली जो सीड डॉर्मेंसी में काम करता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव 3 ABIA3 का। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन द वेंटिलेशन कोएफिशिएंट इज, तो वेंटिलेशन कोएफिशिएंट जो है जब दैट इज लेसर देन 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, पोटेंशियल, तब एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पोटेंशियल वेंटिलेशन मतलब पोटेंशियल ऑफ द एयर पोल्यूशन मतलब क्या, कि एयर पोल्यूशन का इंक्रीज मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा कब, जब वेंटिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब वेंटिलेशन मतलब क्या, जब बाहर का अंदर हवा आ रहा है, जो मैं आपको अंगीठी का एग्जांपल देके बता रही थी कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म उसमें, कि ठंड के रात में अगर आप अंगीठी जला के सो जाते हैं तो क्या होता है, एक न्यूज़ आया था कि एक कपल, बूढ़े कपल थे, वो लोग जला के सो गए थे, कोई वेंटिलेशन नहीं था, मतलब बाहर का हवा नहीं आ पा रहा, तो क्या हो रहा था कि एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा था अंदर में और उन लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर वेंटिलेशन रहेगा तो क्या होगा कि एयर मतलब गंदा एयर, अंदर का एयर बाहर जा पाएगा और बाहर का एयर जो है अच्छा वो अंदर आ पाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई तरह का मतलब चेम्बर टाइप का नहीं बनेगा, गैस चेम्बर। तो इसलिए जब वेंटिलेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया आपको। Who among the following have the venous heart? तो venous heart इसमें से किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिशेस में जो है venous heart होता है। One of the following excretes uric acid as its excretory product, और इसमें से वो कौन सा है, तो स्पैरोज जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करता है, स्पैरो। ओके, विद दिस 900 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एंड इसके पहले जितने भी सारे वीडियो सीरीज़ हैं मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि अरिहंत का 14,000 MCQs का जितना क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराया है वो सिर्फ बायोलॉजी में 900 अभी कंप्लीट हुआ है। इसके पहले बहुत सीरीज़ बना चुकी हूँ, एक प्लेलिस्ट है उसको जाके चेक करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आई एम लाइक गारंटिंग यू। एंड देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज समवन हैड आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द प्रीवियस बायोलॉजी का ये दैट मैम क्विज का क्वेश्चंस रखिए। तो मैंने क्विज के क्वेश्चंस तो नहीं प्रिपेयर किए बट आई एम गिविंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस, आप उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए।
ओके, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। और बेनिफिट हो रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो इसी सीरीज़ के इसी क्वेश्चन जो सीरीज़ बनाई थी उसमें से एक क्वेश्चन पहला है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। एक्सप्लेनेशन में बताया था मैंने, सेल थ्योरी किसने दिया था, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 ये बताइए कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये बताइए कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आप ये बताइए कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, एंड पांचवा क्वेश्चन ये बताइए कि एंटी स्टेराइल विटामिन कौन सा है, एंटी स्टेराइल विटामिन कौन सा है। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस पूछे ये 5, इसमें से सारे क्वेश्चंस मैंने आज ही के एक्सप्लेनेशन में बताया है। सो विद दिस आई विल एंड द सेशन एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। गुड बाय, जय हिंद।